हुकूमत का अपोजिशन लीडर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त के लिए वजीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी। 30 साल के इकदाम को 3 साल में बेहतर करना मुमकिन नहीं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। किसी ने मिनी बजट पर एतराज़ नहीं किया। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और पार्टी भी मुत्तहिद है। फाइनेंस बिल 15 से 20 जनवरी के दरमियान मंजूर हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने हमारे दौर में काफ़ी मुनाफा कमाया। वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम से किस चीज़ का बदला ले रही है? सिंध हुकूमत सिंध के अवाम को सेहत कार्ड की सहूलत दे। फवाद चौधरी कराची में तफरीह कर रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां दिल, गुर्दों और कैंसर का मुफ्त इलाज होता है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के शहरी सिंध में इलाज के लिए आते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा हेल्थ कार्ड फ्रॉड है। दिल, गुर्दों, कैंसर की अद्वियात मुफ्त नहीं मिलेंगी। इमरान खान कोरोना रिलीफ के फंड का हिसाब दें। तहरीक इंसाफ के वज़रा भी वज़ीर तवानाई की नालायकी पर बोल रहे हैं। मुल्क में कोरोना की नई लहर के वाज़ेह शवाहिद सामने आ रहे हैं। सरबराह सीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पर बयान में कहा कि कोरोना लहर की तवक्को पिछले चंद हफ्तों से की जा रही थी। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचने का वाहिद हल मास्क पहनना है। असद उमर की शहरियों से मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की अपील। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना की शरह 1.30% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस से मजीद 8 अफराद का इंतकाल। 594 अफराद बीमार हो गए। मुआशरे को करप्शन और जिनसी जराइम का सामना है। मुआशरे से करप्शन को भी नाकाबिल कबूल करना होगा। बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बनाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोबाइल फ़ोन की वजह से हमें मसाइल का सामना है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को एक जैसे मसाइल दरपेश हैं। जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ज़्यादती के वाक़यात के ख़िलाफ़ हमें लड़ना होगा। मुल्क में महंगाई का राज, शहरी परेशान। घी, दालें, अंडे, चिकन समेत मुख्तलिफ अशिया के निर्ख आसमान पर। गरीब आदमी के लिए राशन लेना भी मुश्किल। उधर तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम का मुल्क में महंगाई कम होने का दावा। अवाम हुकूमत की जानिब से साल नौ के दूसरे तोहफे के लिए तैयार रहें। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने टैरिफ में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा कैपेसिटी चार्जेस और तरसीली नुकसानात की मद में किया जाएगा। नेपरा पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर समाअत 12 जनवरी को होगी। मुल्क के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। गिलगित बल्तिस्तान भर में शदीद सर्दी का राज। चलास, बाबुरसर टॉप, नांगा पर्बत और बटुगा टॉप में बर्फबारी। शदीद सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर। हुंजा और गिरदोनवाह में साल नौ की पहली बर्फबारी के बाद शहराए कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। बलूचिस्तान में ज़ियारत, चमन और नौकंडी में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। महकमे मौसमियात की कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार। सुई गैस बंद होने से शहरी परेशान। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। लाहौर, कराची, फैसलाबाद और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों की इंडस्ट्रीज़ को गैस की किल्लत का सामना। गुजरांवाला में महकमा सुई गैस का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब में हेल्थ कार्ड का इजरा तेजी से जारी है। सेहत कार्ड घर के सरबराह को मिलेगा। जो नादरा की लिस्ट में नहीं होगा उसे हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा। जिसके बच्चे हैं वो बच्चों का बे फॉर्म जरूर बनवाए। नया पाकिस्तान कौमी सेहत के नाम से ऐप बना दी गई है। तमाम मालूमात ऐप से ली जा सकती हैं। सेहत कार्ड नवाज शरीफ और उनके बच्चों को भी देंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कराची के तारिक रोड के पार्क पर 10 दुकानें गिरा दी गईं। ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दिलकशा पार्क पर कायम तजावुजात के खिलाफ किया गया। हुकाम ने कहा कि दुकानें गैर कानूनी तौर पर कायम थीं। ऑपरेशन के दौरान किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। सिंध में नए बलदियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। धरने में शरीक रहनुमाओं ने कहा है कि नया बलदियाती निज़ाम KMC के वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश है। नए बिल में तब्दीली तक एहतजाज जारी रखेंगे। मुल्क सियासत में हलचल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अगले हफ्ते लाहौर में डेरे डालेंगे। बिलावल भुट्टो ने बुध को लाहौर में पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब के अहम रहनुमा शरीक होंगे। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली तबादला ख्याल होगा। भारत समेत खलीजी ममालिक से हिंदू कम्युनिटी के अफराद की करक आमद। हिंदू काउंसिल के अरकान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। हिंदू यात्रियों ने टेरी में गुरु परहांस की समाधि पर मजहबी रसूमात अदा की। मुल्क में कोरोना की नई लहर के वाज़ेह शवाहिद सामने आ रहे हैं। सरबराह COC असद उमर ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पर बयान में कहा कि कोरोना लहर की तवक्को पिछले चंद हफ्तों से की जा रही थी। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचने का वाहिद हल मास्क पहनना है। असद उमर की शहरियों से मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की अपील। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना की शरह 1.30% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस से मजीद 8 अफराद का इंतकाल। 594 अफराद बीमार हो गए। मुआशरे को करप्शन और जिनसी जराइम का सामना है। मुआशरे से करप्शन को भी नाकाबिल कबूल करना होगा। बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बनाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोबाइल फ़ोन की वजह से हमें मसाइल का सामना है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को एक जैसे मसाइल दरपेश हैं। जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ज़्यादती के वाक़यात के खिलाफ हमें लड़ना होगा। मुल्क में महंगाई का राज। शहरी परेशान। घी, दालें, अंडे, चिकन समेत मुख्तलिफ अशिया के निर्ख आसमान पर। गरीब आदमी के लिए राशन लेना भी मुश्किल। उधर तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का मुल्क में महंगाई कम होने का दावा। अवाम हुकूमत की जानिब से साल नौ के दूसरे तोहफे के लिए तैयार रहें। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने टैरिफ में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा कैपेसिटी चार्जेस और तरसीली नुकसानात की मद में किया जाएगा। नेपरा पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर समाअत 12 जनवरी को होगी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम का यतीम खाने का दौरा। बाबर आजम ने यतीम खाना में मौजूद बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। बच्चों में अपनी दस्तखतशुदा बॉल्स भी तकसीम की। बाबर आजम ने कहा है कि ये तमाम बच्चे बहुत खुश और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हमें अपनी हैसियत के मुताबिक इन सुपरस्टार्स और इदारों को सपोर्ट करना चाहिए।